नैब ने अलकादर ट्रस्ट केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को कल नैब रावलपिंडी में तलब कर लिया है। नैब की तरफ से 3 सफ़हात पर मबनी नोटिस इरसाल किया गया, जिसके साथ एक सवालनामा भी मुंसलिक है और 19 करोड़ पाउंड मालियत की तस्वीर से मुतालिक तमाम दस्तावेज़ात भी फराहम करने की इसमें हिदायत की गई है। इसके अलावा बुशरा बीबी से बतौर ट्रस्टी अलकादर ट्रस्ट रिकॉर्ड मांगा गया है। नैब की टीम ने इस हवाले से आज जमान पार्क में लीगल टीम की मौजूदगी में इमरान खान को नोटिस भी मौसूल करवा दिया है। ये भी आपको याद रहना चाहिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 13 मई को इसी केस में इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया था और अपने तहरीरी हुक्म में करार दिया था कि इमरान खान शामिल तफ्तीश नहीं होते तो जमानत मनसूखी के लिए अदालत से रुजू किया जा सकता है। इमरान खान और उनकी अहलिया से तफ्तीश के अलावा नैब ने पीटीआई हुकूमत की पूरी काबीना के बयानात रिकॉर्ड करने का भी फैसला किया है और इस सिलसिले में शहजाद अकबर, शेख रशीद अहमद, फैसल वाडा, अली जैदी और जुल्फी बुखारी को मुख्तलिफ तारीखों पर पेशी के लिए नोटिस जारी किए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि काबीना के बेशर अरकान के बयानात बतौर गवाह कलम बंद किए जाएंगे। नैब ने इमरान खान से 19 करोड़ पाउंड की गैर कानूनी मुंतकली से मुतालिक 20 सवालों के जवाब भी मांगे हैं। बहुत अहम नौयत का मामला है, इस पर हम बात करेंगे, तफसीलात हासिल करेंगे। आमिर सईद अब्बासी, नुमाइंदा खुसूसी दुनिया न्यूज़ इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपका। नैब ने इमरान खान साहब को नोटिस भी वसूल करवा दिया और ये भी फैसला किया है कि पूरी उनकी काबीना से इस पर बात की जाएगी, उनके बयानात कलम बंद कराए जाएंगे। कुछ वज़रा को, साबिक़ वज़रा हैं, उनको नोटिस भी इरसाल कर दिए गए हैं। लगता यह है कि नैब बड़ी तेज़ी से इस मामले को लेकर अब आगे बढ़ेगा। मसूद साहब, ये वो वाहिद केस है जो इमरान खान के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर सकता है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं और फैक्ट्स पर हैं, क्योंकि इसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड पर हैं। इसमें नैब ने इसी बुनियाद के ऊपर कि इमरान खान पहले कॉल अप नोटिस में ना तो पेश हुए और ना ही उन्होंने उसका जवाब दिया, जो पहला कॉल अप नोटिस मार्च में जारी किया गया था, और उन्होंने इसका जवाब मई में दिया जब ये खबर शाया हुई जिसमें ये बताया गया कि इस इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट कर दिया गया, और उस वक्त उन्होंने कहा कि हमें इसकी कॉपी नहीं दी गई। लिहाजा इमरान खान ने अब तक इन तमाम इल्ज़ामात जो नैब ने अपने न सिर्फ कॉल अप नोटिस में आयद किए हैं, बल्कि अब जो सवालनामा इरसाल किया गया है और कल उन्हें तलब किया गया है, उसमें मजमूई तौर के ऊपर एक बहुत ही डॉक्यूमेंटेड केस बनाया गया है नैब की तरफ से, और ये कहा गया है कि ये बराह रास्त न सिर्फ इख्तियारात से तजावुज़ है बल्कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके इमरान खान ने ये माली फ़ायदा हासिल किया, जो अपना ट्रस्ट, जिसके वो ट्रस्टी हैं अलकादिर, उसकी कीमती अराजी हासिल की 458 कनाल, और साथ में उसके साथ साथ 28 करोड़ रुपए मालियत की अलग अराजी भी हासिल की, और इसके अलावा जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो उसी कंपनी के, जो जिस कंपनी के मुल्ज़िमान थे, उसी कंपनी के तरफ से अतियात किए गए इमरान खान के ट्रस्ट को, जिस कंपनी को 190 मिलियन पाउंड बरतानिया से वापस दिलवाए गए। और जितनी भी ये कन्वर्सेशन हो रही थी बरतानवी हुकाम के साथ और नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ, उसमें पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ था कि ये रियासत पाकिस्तान की रकम है, लेकिन जब ये रकम वापस आई तो ये मुल्ज़िमान को वापस कर दी गई और फिर उन्होंने एडजस्ट करवाई अपनी सुप्रीम कोर्ट की पेमेंट्स में। लिहाजा इसमें तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं नैब के मुताबिक, और नैब का ये मौक़िफ़ है कि इसमें जो तमाम केस है वो बिल्कुल तैयार है, और इमरान खान को आखिरी मौका दिया गया है कि वो अब पेश हों कल और इन 20 सवालों के जवाब दें जो उनसे रिकॉर्ड मांगे गए हैं। और अब तक की इतलात के मुताबिक उन्होंने कंफर्म नहीं किया कि वो कल पेश होंगे या नहीं, लेकिन इमरान खान इस सारे केस में टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ये कह रहे हैं कि नैब कॉल अप नोटिस नहीं कर सकता, और ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर थी, लेकिन अभी तक उन्होंने उन इल्ज़ामात का या उन सवालों के जवाब नहीं दिए जो नैब उनसे पूछ रहा है। लिहाजा कल की प्रोसीडिंग्स बहुत अहम है, और अगर इमरान खान कल की जो कॉल अप नोटिस है उस पर पेश नहीं होते नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने, तो फिर नैब का केस बहुत मजबूत होगा। अच्छा, यहाँ पर ये भी बताइए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो इमरान खान साहब को रिलीफ मिला, उसमें ये शर्त आयद की गई थी, वो शर्तिया रिलीफ था कि आपको नैब के साथ ख़ास तौर पर इस मामले में ताउन करना है। तो अगर कल इमरान खान साहब पेश नहीं होते तो आप इमरान खान साहब की जो जमानत हुई थी वो भी खतरे में पड़ सकती है, उनके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं।
जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये केस टेकअप हुआ था, उस वक्त भी जो बेंच के रुकन थे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, उन्होंने इमरान खान को कहा था कि आपका जो भी मौक़िफ़ हो, लेकिन नैब एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव इदारा है, आपको कॉल ऑफ नोटिस का जवाब देना होगा, शामिल तफ्तीश होना पड़ेगा। और फिर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत मंजूर की थी, उन्होंने भी कहा था कि आपको हर सूरत शामिल तफ्तीश होकर इन इल्ज़ामात और सवालात के जवाब देना होंगे। लिहाजा अगर वो पेश नहीं होते तो इसके उनके लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। उनकी ज़मानत मनसूखी के लिए नैब का केस बहुत मजबूत हो जाएगा कि वो जानबूझकर अवॉइड कर रहे हैं और शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे, जिसकी वजह से नैब अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट नहीं कर पा रहा। लिहाजा इस मुकदमे में इमरान खान के लिए खासी मुश्किलात हैं, क्योंकि नैब पहले ही उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर चुका है और अब नैब उनकी ज़मानत मनसूखी के लिए भी जा सकता है अगर वो शामिल तफ्तीश नहीं होते। और साथ में सिर्फ वो अकेले इस मुकदमे में मुलजिम नहीं हैं, बल्कि उनके साथ उनकी अहलिया बुशरा बीबी को भी कॉल ऑफ नोटिस जारी किया गया और उन्हें भी बतौर मुलजिम बुलाया गया है, क्योंकि बेनिफिशरीज हैं कि इन्होंने फ़ायदे हासिल किए मुलजिमान से। न सिर्फ उनको बैरून मुल्क से रकम वापस दिलवाते हुए उनसे माली फ़ायदे हासिल किए, बल्कि वो एडजस्टमेंट्स किए और उनको रकम जो रियासत पाकिस्तान की रकम थी वो उनको वापस कर दी। लिहाजा ये केस जो है वो इमरान खान के लिए खासी मुश्किलात पैदा कर सकता है। अच्छा, इसमें काबीना के अरकान को भी बुलाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ये जिस कार्रवाई का जिक्र हो रहा है, काबीना की कार्रवाई का, उसमें बताया गया है कि बंद लिफाफा आया और इमरान खान साहब की तरफ से और शहजाद अकबर साहब ने कहा कि ये बड़ी कॉन्फिडेंशियल मालूमात है, इसको ओपन नहीं किया जा सकता। तो काबीना के वुज़रा इसमें पेश होंगे और वो अपने बयानात कलम बंद कराएंगे। तो ये बहुत मैटर करती है ये बात, क्योंकि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जो लिफाफा आया, जो उसके अंदर मालूमात थी, वो बहुत ही सीक्रेट थी और मुआहदा ही यही था NCA से या बरतानिया की हुकूमत के साथ कि उसे अफशा नहीं किया जाएगा। तो इसको ज़रा हमें समझाइएगा कि काबीना के रुकन इसमें बयानात देते हैं और इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़, तो इन दोनों को अगर सामने रखें तो क्या सूरत बनती है? देखिए 2019 में दिसंबर में जब उस वक्त की वफाकी काबीना ने जब इसकी मंजूरी दी थी, तो उस वक्त भी 3 वफाकी वुज़रा ऐसे थे जिसमें फैसल वाडा, डॉक्टर शीरी मज़ारी और फवाद चौधरी, इन तीनों ने एतराज़ किया था और ये कहा था कि बताया जाए कि किन बुनियादों के ऊपर ये सील्ड इन्वेलप में हमसे अप्रूवल ली जा रही है और इस मुआहदे को खुफिया रखा जा रहा है, जिसमें मुलजिमान को रकूम वापस करके वापस उनकी एडजस्टमेंट्स की जा रही है। तो वफाकी काबीना को इसमें क्या फ़ायदा होगा, रियासत पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, हम क्यों उनकी अप्रूवल्स कर रहे हैं और उनको उनकी रकूम जो क्राइम प्रोसीड्स, नेशनल क्राइम एजेंसी जिसको क्राइम प्रोसीड्स कह रही है कि वो रियासत पाकिस्तान की रकूम जो है वो क्राइम के ज़रिए बैरून मुल्क लेके गए, उनको वापस लाने में रियासत को क्या फ़ायदा होगा। लेकिन उस वक्त की वफाकी काबीना में, क्योंकि इमरान खान खुद प्राइम मिनिस्टर बतौर उसको हेड कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इसको हम लीक नहीं कर सकते, ना ही इसको पब्लिक कर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमिर सईद अब्बासी। बहुत अहम और दिलचस्प केस है। नैब कड़ियाँ जोड़ सकेगा और इमरान खान साहब जवाब दे सकेंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा।